नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडिया अलायंस हार गया। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में हार गई और हार के बाद फिर से अपने को खड़ा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक बड़ी पहल की दरकार है। पहल कर भी रही है कांग्रेस, तो अब कोई सुन नहीं रहा। और सुने भी क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस के धड़ों की पूरी तरह से नज़रअंदाजी की और ऐसा नज़रअंदाज किया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सपा प्रमुख के खिलाफ जो बयान दिया, आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ जो बयान दिया, वो सब पब्लिक डोमेन में है। और अब कांग्रेस कोशिश कर रहा है, कांग्रेस की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से मामला सुलटा लिया जाए। और एक पहल की मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल यानी 6 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में सबको आमंत्रित किया। खबर यह है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो आएंगे ही नहीं। और खबर यह भी है कि ललन सिंह को वो औपचारिकता निभाने के लिए बैठक में भेजेंगे। इसके पहले भी दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर बात होनी थी। उसमें नीतीश कुमार नहीं आए थे। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह से कांग्रेस नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी और 5 राज्यों के चुनाव में उसे भरोसा था कि वो बेहतर प्रदर्शन करके बाद में इंडिया अलायंस के एकमात्र नेता के रूप में राहुल के प्रोजेक्शन की तैयारी थी, उसमें कांग्रेस ने बड़ी भूल कर दी है और अब सब कुछ ठीक करने की कवायद है जो ठीक नहीं हो सकता। बात नीतीश कुमार की ही नहीं, ममता बनर्जी भी कल की बैठक में नहीं आ रही और उन्होंने तो ये कह दिया है कि कौन सी बैठक, कहाँ बैठक, कौन बुला रहा है, हमें कुछ जानकारी नहीं। इसलिए ममता बनर्जी भी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी इंडिया अलायंस की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि कौन आएगा। तो एक खबर यह है कि शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव इस समय फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो कल की बैठक में भाग लेंगे। उद्धव ठाकरे की वस्तु स्थिति और राजनीतिक स्थिति क्या है, ये भी किसी से छिपा नहीं। अब वो कांग्रेस को एक नई ताकत देने की पहल कर रहे हैं और इंडिया अलायंस के धड़ों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इतना ज़रूर है कि अब कोशिश फारूक अब्दुल्ला करेंगे, उमर अब्दुल्ला करेंगे और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती करेंगी और वो भारत के ताने बाने को बचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में इकट्ठा होने की कवायद करेंगे। लेकिन सुनेगा कौन? फिर सवाल यही है। अब सवाल ये उठता है कि फिर इंडिया अलायंस की इस बैठक में होगा क्या? इंडिया अलायंस के बैठक में जो भी पहुंचेंगे एक बार फिर कहेंगे कि विचारधारा के स्तर पर हमें लड़ना है क्योंकि सांप्रदायिक शक्तियां बहुत मजबूत हो गई। लेकिन सांप्रदायिकता की बात कौन? क्योंकि अब कोई सुनने ही वाला नहीं। अब सबको अच्छा लग रहा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। ये एक ऐसा नारा है जो उन लोगों को भी अब भाने लगा है जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके रखना चाहते हैं। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में जो इररिलेवेंट स्थिति होगी, इसी तरीके से इंडिया अलायंस की बनती चली जाएगी क्योंकि खड़गे बेहद परेशान हैं, राहुल गांधी बेहद परेशान हैं। मुश्किलों में पा रही है कांग्रेस कि जिस इंडिया अलायंस का ताना बाना उन्होंने बुना था उसका आखिर में होगा क्या। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में एक रैली करानी थी, वो रैली नहीं करवाई जा सकी। अब इस एकता को दिखाने के लिए, फोटो सेशन कराने के लिए इन नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा होना है और कल की बैठक में यही तय होगा। लेकिन तय करने वाला कौन होगा, यही एक बड़ा सवाल है। आप समझ रहे होंगे, ये खबर पढ़ते हुए हंसी भी आ रही है, लेकिन बिना जमीन के अगर कोई महल तैयार किया जाए तो वो हवा महल ही होगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। राजस्थान में कांग्रेस ने जमीन खो दिया और मध्य प्रदेश में हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से इंडिया अलायंस की मटियामेट स्थिति हो गई। और बात यहीं तक होती तो पूर्वोत्तर में जो राहुल गांधी मणिपुर के नाम पर इतना बड़ा हाय तौबा मचाए थे, जिन्होंने संसद में मेरी मां प्रतिदिन मर रही है ये बयान दिया था, याद करिए वो बयान भी है। और मिजोरम में
उनकी पार्टी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी से भी बदतर हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने मिजोरम के चुनाव में बेहतर किया और एक ऐसी पार्टी वहां पर सत्ता में आ रही है जिसकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ने जा रही हैं, ये भी तय मान लीजिए। फिर सवाल ये है कि इंडिया अलायंस अपने बचे खुचे वजूद को एक नई राह पर कैसे ला करके बिठाएगा, उसकी पहल कौन करेगा। तो खबर जान लीजिए, नीतीश कुमार की तरफ से इनडायरेक्ट तरीके से एक संदेश दिया जा रहा है कि अब इंडिया अलायंस का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाए और इसके लिए जदयू के कार्यकर्ता जोर शोर से बयान दे रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एक मुहिम सी चलाई जा रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि मध्य प्रदेश में सभी जदयू के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। किसी अन्य राज्य में संगठन कोई उपस्थिति दर्ज करा सकता भी था तो नहीं करा पाया, हिम्मत भी नहीं हुई कि कोई प्रत्याशी उतारे। असम में जदयू अक्सर अपने ताकत को आजमाता है, लेकिन मिजोरम में वो भी स्थिति नहीं बनी। तो सवाल यह है कि नीतीश किस आधार पर इंडिया अलायंस का चेहरा बनना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब भी जदयू के पास नहीं है। लेकिन बची कुची ताकत में एक नई जान फूंकने के लिए नीतीश को आगे इसलिए किया जाए क्योंकि जदयू के लोग कह रहे हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार के नेतृत्व में की गई है उसी से भारतीय जनता पार्टी की काट की जा सकती है। लेकिन उस काट की काट पहले ही प्रधानमंत्री कर चुके हैं और कल जब संसद सत्र की शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि जातियों का खेल तो बंद हो चुका है क्योंकि कुल 4 ही जातियां हैं, एक महिला शक्ति है, एक गरीब है और 2 अन्य जिसमें एसटीज हैं, मतलब वो ट्राइबल्स लोग, उनको भी सशक्त बनाना है। इन्हीं 3-4 जातियों में अब देश 2047 तक अपने विकास की राह तय करेगा। उसके लिए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया जो बाकायदा जनता से बताया जा रहा है और जिस पर जनता ये मान रही है कि मोदी अमल करेंगे क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं और यही वो विश्वास है जो भारतीय लोकतंत्र में मोदी के नाम पर स्थापित हो चुका है। और ऐसे में विकल्प की राजनीति में जिस तरीके से इंडिया अलायंस प्रभावी होना चाहता है वो कल की बैठक में क्या स्थिति होगी उसकी वानगी देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार ने भी इंडिया अलायंस को लगभग बाय बाय कर दिया है। ममता जो पहले से ही नाराज चल रही थी उन्होंने भी अब इंडिया अलायंस को सबक सिखाने की शुरुआत कर दी है क्योंकि ये दोनों नेता कांग्रेस के नेतृत्व को कतई स्वीकार कर नहीं सकते और उसका आधार भी है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर तो इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीट जितवा सकता है अगर राहुल के नेतृत्व में सभी मूवमेंट को चलाया गया। तो फिर क्या मायने हैं इंडिया अलायंस के बैठक के? तो ऐसा लगता है कि खड़गे के नेतृत्व में जो बैठक होगी उसमें कांग्रेस अपनी गलतियों को मानेगी और फिर से मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब मनाएंगे तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव उस बैठक में होंगे? अखिलेश यादव ने भी जो बेइज्जती सही है और जिस तरीके से कमलनाथ ने उनके खिलाफ बयान दिए हैं वो सब एक एक करके अपनी भड़ास निकालेंगे और क्या भड़ास निकालने के उस अंदाज को कांग्रेस सुन पाएगी? ये सब वो सवाल हैं जिसका उत्तर कांग्रेस के पास नहीं है। बहरहाल विश्लेषण के हिसाब से उसका उत्तर दे दिया गया है। इंडिया अलायंस पूरी तरीके से प्रसंगहीन होता जा रहा है लेकिन अपने आप को प्रासंगिक बनाने की एक पहल खड़गे कर रहे हैं। 6 दिसंबर को बैठक होने वाली है, उसमें आप देख लेंगे कि फिलहाल मोदी के विजय रथ को रोकने की जो कवायद शुरू हुई थी वो टायर अब पंक्चर हो चुकी है। क्या होगी आगे इंडिया अलायंस की स्थिति और कैसे बिखरेगा इंडिया अलायंस, वीके न्यूज़ आपको जरूर जानकारी देगा। उसके लिए आपको देखते रहना होगा वीके न्यूज़। आपको हमारी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है ताकि जनमत तैयार हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।